अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनि श्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। अरहत वंदना की सीरीज का ये 11वां वीडियो। सच्चम लोयम में सार भूयम इनमें व निग्रंथम पावेणम सच्चम। जो निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है, एक तरह से हम साधु साध्वी कहते हैं, मगर निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ करने का प्रयास करें तो निर्ग्रंथ, ग्रंथ का अर्थ होता है गांठ। ग्रंथ का साहित्य नहीं है, वो एक अर्थ होता है, मगर यहां अर्थ है गांठ। और जो गांठ से रहित है वह निर्ग्रंथ है। गांठ कौन सी? गांठें शरीर के अंतर्गत होती है, वह तो साधु साध्वियों की भी हो सकती है, मगर जो राग द्वेष की गांठों से मुक्त हैं, रहित हैं, वे ही निर्ग्रंथ हैं। जिनके वैर की गांठें नहीं है, भीतर वैर का अनुबंध नहीं है किसी के प्रति, न राग है, न द्वेष है, न वैर है, वही निर्ग्रंथ कहलाते हैं। तो निर्ग्रंथों ने अपने प्रवचन में यही सत्य बताया है कि इस संसार में कोई सारभूत तत्व है तो वह है सत्य और कुछ नहीं। सत्य का अगर मैं और स्पष्टीकरण करने का प्रयास करूं तो सत्य क्या है? आत्मा, न कि शरीर। मगर हम क्या कर रहे हैं? आत्मा के लिए कितना समय दे पा रहे हैं और शरीर के लिए कितना दे रहे हैं? कभी आपने नोटिस किया है? खाली हम बाल बनाने का भी अगर समय एकत्रित कर दे एक साल के अंतर्गत, तो प्राय पुरुषों का कम से कम अगर 2-4 मिनट भी लगता हो तो कितने मिनट हो जाएंगे? कम से कम 1000 मिनट हो जाएंगे। मैं कम से कम कह रहा हूं। और बहनों के, कईयों के, महिलाओं के बाल बनाने का कहें, जिनको टाइम ज्यादा लगता है, तो उनके तो हजारों मिनट हो जाएंगे। खाली बाल का कहा, सजने संवरने का अगर विवेचन करना शुरू करूं तो कितना लगे? बेहिसाब। तो हम इस शरीर की शुद्धि के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मगर ये तो अशुद्ध ही है, शुद्ध नहीं है। आप इसको कितना भी अच्छे से अच्छा डिओ क्यों ना लगवा दो, अच्छे से अच्छा उत्कृष्ट ब्रांड का परफ्यूम क्यों ना लगा दो, भले वो 50,000 की एक 10 ml 100 ml की अगर बोतल आती है कोई बढ़िया से बढ़िया ब्रांड का, जो 50,000 का है, वो भी लगा दो इस शरीर के, मगर फिर भी उसको 1 दिन 2 दिन में दुर्गंधित कर देगा। शरीर का स्वभाव ही है सड़न गलन। ये शरीर गंदगी का ही एक तरह से कहे तो पिंड है, इसमें गंदगी ही भरी पड़ी है। एनी टाइम 4 लीटर टॉयलेट और 2 लीटर लैट्रिन पड़ा रहता है, और फिर हम ऊपर से साज सज्जा करते रहते हैं, अच्छे से अच्छा डिओ लगाते रहते हैं, मगर फिर भी पसीना ही निकलने वाला है इस शरीर से, क्योंकि ये अशुचि का ही घर है। कितना भी शुद्ध कर दे, कुछ नहीं होने वाला है। हमने शरीर को शुद्ध करने के लिए तो घंटों घंटों लगा दिए हमारे जीवन के, मगर आत्मा की शुद्धि के लिए हमने क्या किया है? यही सत्य है। शरीर असत्य है, आत्मा सत्य है। इस लोक में कोई सारभूत तत्व है तो यही सत्य है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मगर हम स्नेहवश देह प्रवासी हैं। इस संसार में हम हैं तो इसका कारण है शरीर के प्रति राग, आकर्षण। कभी भी आप सपोज कीजिए, आप घर पे हैं, आपका पूरा परिवार है, कभी भी अचानक, मैं तो ये कभी नहीं कहता ऐसी कोई घटना घटी तो जो मैं कह रहा हूं, मगर सपोज भूकंप आएगा तो क्या करेंगे? हम सीधा भागकर बाहर दौड़ेंगे। बाहर दौड़ने के बाद हम सोचेंगे, अरे मैं तो आ गया, मेरे फैमिली वाले नहीं दिख रहे, वो नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा है।
तो सबसे ज्यादा हमारा किसी के प्रति राग है तो हमारे स्वयं के प्रति, इस शरीर के प्रति है। इसीलिए हम अनादिकाल से इस संसार में भटक रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आसक्ति जिससे रहेगी वह छूटने वाली नहीं है। तो शरीर के प्रति इतनी आसक्ति है कि अंतिम समय तक हम उससे निवृत्त होना नहीं चाहता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो मरना चाहता है, जीना सब चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। यही सार है, यही शाश्वत है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मगर हम आत्मा से अपना संबंध स्थापित नहीं करते, उसके प्रति हमारी एक सजगता नहीं है, जागरूकता नहीं है। यही सत्य है। इस सत्य को पहचानने का प्रयास कीजिए। संसार असार है, सार युक्त नहीं है, असार है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है। अरे मैं जिस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं वो भी अस्थिर है। आज जिस रूप में है 5 साल बाद उस रूप में नहीं रहने वाली है, क्षत विक्षत होने वाली। ये सत्य है। यही इस लोक का सार है कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, अस्थिर है, सब कुछ परिवर्तनशील है। केवल एक ही चीज स्थिर है, वह है हमारी आत्मा, अजर अमर अविनाशी। बस अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास, यही निर्ग्रंथों का प्रवचन है। यही सत्य का सार है कि अपने आप को जानने का प्रयास करो, अपने आप के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करो। अपने शरीर की साज सज्जा के लिए तुम भले घंटों लगाते हो। कई बार बाल कटवाने जाते हैं, कई लोग फेशियल करवाने बैठ जाते हैं, मसाज करवाने बैठ जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, वहां घंटों लग जाते हैं। शरीर की सुंदरता जरूरी है, मैं आपत्ति नहीं करता, मगर आत्मा की सुंदरता भी तो जरूरी है। यही सार तत्व है, यही सत्य है। अपनी आत्मा को भी तो चेहरे के ऊपर जो गंदगी लग जाती है उसका डिटेन करवाते हो, फेशियल करवाते हो। तो आत्मा पर लगी हुई गंदगी को भी, क्रोध मान माया लोभ को भी हटाने के लिए प्रतिक्रमण तो करो, अरहत वदना तो करो, आलोचना तो करो, उसका एहसास तो करो। यही सारभूत है, यही सत्य है, यही निर्ग्रंथों का प्रवचन है, परम सत्य है, आपका साधर्मिक ज़ेन